राजस्व संग्रह 3592 करोड़, ओवरलोडिंग वाहनों के और सूचना दाताओं के विहार योद्धा पुरस्कार का जो हमने प्रावधान किया उसका कमाल है। टोल सेंटर से अवलोकन की कार्रवाई की जा रही है। खनिज लदे वाहनों की पहचान के लिए और लाइसेंस निर्गत करने की शुल्क राशि व्यवसाय के आकार, बृहत, मध्यम और लघु के आधार पर प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 महीने के अंदर हमने इसी भी 21 घाटों का प्राप्त किए हैं, उसमें भी प्रगति है। और आपको जानकारी देते हुए खुशी होगा कि आज 21 जिले 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैं उनको धन्यवाद और बधाई भी देता हूं अपने विभाग को कि हमारा विभाग जिस तन्मयता के साथ काम किया है, पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और अवैध खनन से निपटने के लिए अनेक डिजिटल और प्रक्रियागत सुधारों का क्रियान्वयन भी किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक राजस्व संग्रह 3592 करोड़ और 21 जिले द्वारा 100% से अधिक राजस्व संग्रह किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। नियमित अनुश्रवण में इस वित्तीय वर्ष जो एक इतिहास रचा है, पिछले वित्तीय वर्ष से काफी आगे हम बढ़े हैं और अवैध खनन में सुधार हेतु ओवरलोडिंग वाहनों के और सूचना दाताओं के विहार योद्धा पुरस्कार का जो हमने प्रावधान किया उसका कमाल है कि आज बिहार के अंदर ओवरलोडिंग और अवैध खनन लगभग बंद है। और हमने बताया कि अब जो हम बिहारी योद्धा को पुरस्कार दे रहे हैं वो 10,000 वाला बड़ी गाड़ी पर 10,000 का था, वो बड़ी गाड़ी पर पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। छोटी गाड़ी ट्रैक्टर पर 5,000 का पुरस्कार जो 96 लोगों को हम लोग इसी 1 माह के 1.5 माह के अंदर हमने दिया है। विभाग में रियल टाइम मॉनिटरिंग किए जाने के उद्देश्य से 24/7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना किया, जिसका भी विभाग में पारदर्शिता के साथ उसका लाभ मिल रहा है। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिसके वीडियो फुटेज का मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अवलोकन की कार्रवाई की जा रही है। खनिज लदे वाहनों की पहचान के लिए लाल रंग से वाहन को रंगे जाने एवं निबंधन संख्या खनन वाहन लिखना अनिवार्य कर दिया, जिससे दूर से उसकी पहचान हो जाती है। आज VLTS व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की भी व्यवस्था हमने किया है। वहीं खनिज परिवहन के लिए ई चालान विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए जो हम जारी किए हैं, जो भारत सरकार के पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय के वाहन पोर्टल के साथ समेकित होता है। अब सारे बालू घाट और पत्थर के ब्लॉक जियो टैग है। खनिज ढोने पर हर वाहन अनिवार्यतः GPS से लैस होते हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाता है और खनन की लीज बारे हर स्तर पर धर्म कांटा स्थापित कराया जाता है, जो विभाग की ऑनलाइन प्रणाली के साथ समेकित होता है। खनन पट्टा क्षेत्रों को GA फेंसिंग अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था से खनन पट्टा क्षेत्र में वाहन रहने पर भी चालान कटता है। ओवरलोडिंग पर पूर्णतः रोक लगाया गया है। पूरी तरह से पूरे बिहार के अंदर यह स्पष्ट निर्देश भी है और इनाम भी घोषित है। घरेलू उपयोग हेतु मिट्टी के उपयोग में रॉयल्टी जमा करने में छूट दी गई है। जो अपने जमीन से मिट्टी ले जाके अपने पर्सनल उपयोग में काम करेंगे उनको रॉयल्टी से छूट दी गई।
या सामाजिक काम, छठ व्रत जैसे समय में यज्ञ प्रयोजन या कोई सामाजिक कार्य में, उनमें भी हम लोगों ने छूट दिया है। सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए लघु खनिज भंडारण लाइसेंस पाने और नवीकरण कराने की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबू का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, दोहन शोषण का कोई शिकार नहीं हो सकता। और लाइसेंस निर्गत करने की शुल्क राशि व्यवसाय के आकार, बृहत, मध्यम और लघु के आधार पर प्रावधान किया गया है। साथ ही बालू घाटों और पत्थर वाले ब्लॉक की बंदोबस्ती की नीलामी की प्रक्रिया के जरिए होती है। इन उपायों के साथ पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना खनन पर पूर्णतः रोक से राजस्व संग्रह काफी बढ़ा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि आज रोहतास जिला में 3 खनिज ब्लॉकों, नावाडी में ग्लूकोनाइट ब्लॉक, टीपा ग्लूकोनाइट ब्लॉक एवं शाहपुर अकबरपुर में ग्लूकोनाइट ब्लॉक तथा गया जिले के एक खनिज ब्लॉक सपनेरी वेंडियम मैग्नेटाइट ब्लॉक के नीलामी हेतु विज्ञापन का प्रकाशन टॉन्च 7 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 20/5/2026 निर्धारित की गई है। बृहद खनन में देश के नक्शे पर बिहार भी अब आ गया है। पहली बार ये डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने की एक शुरुआत है। शेष 3 सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा 4 खनिज ब्लॉकों में से रोहतास जिला के ग्लूकोनाइट खनिज के 2 ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस विभाग द्वारा निर्गत किया गया है। खन्ना पट्टा क्षेत्र के जियो फेंसिंग अनिवार्य किया गया और इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मंजोस भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बांका जिले में बृहद खनिज कॉपर लेड जिंक ब्लॉक नीलामी हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जो राजस्व आज भी खनन विभाग ये काफी बढ़ेगा जब हमारा बृहद खनन